मॉडल है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी डेवलपमेंट तब तक नहीं होता जब तक गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करती है। कोई भी डेवलपमेंट होलिस्टिक अप्रोच में नहीं होता है जब तक कि गवर्नमेंट करप्शन फ्री नहीं होती है। कोई भी डेवलपमेंट तब तक नहीं होता जब तक गवर्न करने वाले की विश्वसनीयता नहीं बनती है। और मुझे यह कहना, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में ये सारी चीजें मिसिंग हैं और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, हमने इन सब चीजों की भरपूर चिंता करते हुए हमने आगे बढ़े एंड इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच। इसीलिए मैं कहता हूं, बिहार का चुनाव आया था, हमको 10 लाख नौकरी देंगे, हमने ध्वस्त किया क्योंकि मुझे मालूम है कि इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का ए नहीं मालूम है। दे डू नॉट नो ए अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के विश्वसनीयता पैदा करने के साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच में लोगों को डेवलप करने में आगे बढ़ती है। राजू वर्तमान। नड्डा जी नमस्कार। मेरा 2 सवाल है। एक तो आप आज के रैली से बताए कि ममता जी ने किसान निधि से जोड़ने के लिए चिट्ठी दिया है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि पिंजरे से पंछी उड़ गया है। 2 साल से आप लोग बोल रहे हैं कि उसमें जोड़ो। अभी वो क्या, जब तक ममता जी का सरकार यही है तब तक किसान निधि सम्मान ये बंगाल का किसान को मिलेगा नहीं मिलेगा, 1 नंबर। और 2 नंबर, आपने आज नया एक लफ्ज कहा है कि नया राजकुमार आया है, वो कौन है, उसके अगेंस्ट में आपका आरोप क्या है? आपके ध्यान में तो आया ही है, मुझसे नाम क्यों निकलवाते हैं आप? आपको मालूम ही है, जब मैं आवाज लगाता हूं तो नीचे से वो नाम आता है। वो मुझसे क्यों बुलवाते हैं आप? जनता लेती है ना, जनता ही नहीं लिया। उस दिन मैंने राजकुमार कहा, उन्होंने उसका नाम लिया। ईशान क्या? देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में आज मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा है कि हम किसान सम्मान निधि के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पॉइंट इज, for the last so many years we were saying that प्रधानमंत्री सम्मान निधि, केंद्र सरकार उसको जरूर हम पॉजिटिव तरीके से चलते हैं, लेकिन जब कृषक सुरक्षा अभियान चला तब आपकी नींद टूटी ना। तो योर इंटेंशन इज क्लियर एंड आवर इंटेंशन वाज क्लियर, इज क्लियर एंड विल रिमेन क्लियर। ईशान जी 24 घंटा। नड्डा जी नमस्ते, मैं ईशान। नड्डा जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपना विश्वसनीयता खो चुके हैं, उसी सुर में, बिल्कुल उसी सुर में आज बंगाल का गवर्नर दिल्ली में अमित शाह जी के साथ बैठक करने के बाद कहे हैं कि बंगाल में अलकायदा बहुत जल्द अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक अभियोग है और आपके साथ गवर्नर का सुर भी बहुत मिल रहा है। और उससे पहले गवर्नर आज BL संतोष जी के साथ भी बैठक किया है, उसको लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी आया है कि गवर्नर बन के वो कैसे इतने बड़े एक कद्दावर नेता से मीट कर सकते हैं। ये दोनों सवाल का जवाब अगर दे दे। देखिए, जहां तक गवर्नर का सवाल है, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। गवर्नर मीट्स विथ होम मिनिस्टर, वॉट एवर ही डिस्कसेस, इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। द गवर्नर हैज गॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डू इट एंड ही विल डू इट। नंबर 1। नंबर 2, ये बात तो आप लोगों के भी सामने आई है ना कि मुर्शिदाबाद में कुछ लोग पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए हैं उनका एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ संबंध है। ये तो एक कॉमन मैन की तरह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली होम मिनिस्टर को उन्होंने क्या ब्रीफ किया है, इट इज विद इन हिज परव्यू। लेकिन चाहे गवर्नर हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, हम सब लोग इन सब बातों के प्रति बड़े सजग हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री जो भी उसमें से निकलेगा
उसके अनुसार वो एक्शन लेंगे। असिका सिंह, नेटवर्क 18। प्रणाम। सबसे पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जो भी हैं सबकी बैठक बुलाई है 11 तारीख को वैक्सीन को लेकर के। इसके पहले कई बैठकों में देखा गया है कि ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं। क्या ऐसा अंदेशा इस बार भी है तो क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये है कि लव जिहाद को लेकर के आपके एक नेता या कई नेताओं ने बयान दिया है कि सरकार बनती है भाजपा की तो पश्चिम बंगाल में इसके खिलाफ कानून लाया जाएगा। देखिए, जहां तक ये आपने ममता जी के बारे में, मुख्यमंत्री के दृष्टि से वो बैठक है 11 तारीख को बुलाई गई है, प्रधानमंत्री जी वो बैठक करने वाले हैं। हाउ कैन आई आंसर ऑन बिहाफ ऑफ ममता व्हाट इज शी गोइंग टू डू, बट आई कैन ओनली प्रे दैट गुड सेंस प्रिवेल्स ऑन हर, नंबर 1। और नंबर 2, वैक्सीनेशन का जो है वो देश के लिए है ये प्रोग्राम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। और इसमें हम यही चाहेंगे कि गुड सेंस शुड प्रिवेल, और ममता जी का ईगो वेस्ट बंगाल की जनता के सामने नहीं आना चाहिए। उनको इन सब चीजों के प्रति कोऑपरेट करना चाहिए। जहां तक आपने इस विषय को छेड़ा, हम तो घुसपैठ के खिलाफ जिहाद छेड़ रहे हैं। कहां आप फंस गए उसमें? हम तो घुसपैठ के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे। इंद्रजीत कुंडू, आज तक। Mr. Nadda, there seems to be some amount of confusion on whether your government will finally implement the Citizenship Amendment Act. Your own MP Shantanu Thakur has raised the demand. Could you give us a timeline as to when the CAA will be implemented, if at all? It will be implemented in letter and spirit. As I told that the rules are being made, as and when the rules are made, it will be implemented accordingly. If you ask about the timeline, of course, the ministry is going to answer that. But yes, we are committed for it. क्या? नहीं, दोनों सब तरफ से लगे, और ये नारे नीचे से लग रहे थे, लोगों के बीच से लग रहे थे। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी यहां दुनिया के सबसे लोकप्रिय शख्सियत हैं, देश में भी, दुनिया में भी और प्रदेश में भी, यानी वेस्ट बंगाल में भी। और उनके प्रति सबका आदर, और सबको, जब हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहते हैं, जब हम आयुष्मान भारत कहते हैं, तो हु इज द मेंटर ऑफ दीज प्रोग्राम्स? इट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होनी है, अगर हम कहते हैं किसानों की तबीयत हम ठीक करेंगे, हालत ठीक करेंगे, तो ये सारी चीजें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। Mr. Nadda, good evening. The Prime Minister has announced a massive committee for Netaji's 125th anniversary celebrations, but one of the notable names missing in that committee is former Trinamool MP Sugato Bose, who also teaches at Harvard and is the grandnephew of Netaji. Why is his name missing? Any comments? At this point of time, I'll not be able to give it because I've not seen the list, number 1. Number 2, after checking things, I'll certainly get back to you. नड्डा जी, मैं अभिषेक उपाध्याय हूं, टीवी 9 भारतवर्ष से। बंगाली अस्मिता की बात आज आपने की। आपने कहा कि हम ही असली बंगाली अस्मिता के पैरोकार हैं। ममता बनर्जी कहती है कि वो बंगाली अस्मिता की पैरोकार है। परिभाषा में अंतर क्या है? आपकी बंगाली अस्मिता की परिभाषा और उनकी बंगाली अस्मिता की परिभाषा, वो क्या मेन अंतर है जो आपको उनसे अलग करता है आपके मुताबिक? देखिए, बंगाल ने देश को, कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द नेशन थिंक्स टुमारो, ऐसे देशभक्त बंगाल ने दिए हैं। और बंगाल ने आजादी की लड़ाई से लेकर उसके पहले जितने भी आध्यात्मिक आंदोलन हुए, उसका नेतृत्व तो बंगाल ने किया। बंगाल का लिटरेचर, बंगाल का कल्चर, बंगाल की भाषा, बंगाल की संस्कृति, ये इसको देश ने स्वीकार किया। एंड वी आर इमोशनली इन्वॉल्व।
We are emotionally involved because the first president of Bharatiya Janasangh was Shyama Prasad Mukherjee, जिन्होंने देश में कंट्रीब्यूट किया. नंबर वन, जो आज आप बंगाल एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नंबर वन. नंबर टू, आज जो एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी. ही डेडिकेटेड हिज लाइफ एंड वी फॉर 50 plus long years, 50 नहीं 60 plus long years, 60 reaching 70 के आसपास long years हमने लड़ाई लड़ी है. बंगाल की प्रेरणा लेकर के देश को हम लोगों ने खड़ा किया है. उसी तरीके से यहां की भाषा, यहां का बोलचाल, यहां की संस्कृति, इसको हम लोग जीते हैं. लेकिन जब हम ममता जी की बात करते हैं और टीएमसी की बात करते हैं, तो जो उनका कल्चर है वो कब बंगाल का कल्चर था? वो बंगाल को कब रिप्रेजेंट करता था जिस कल्चर को वो जी रही हैं? और एक नहीं, अनेकों उदाहरण दे सकते हैं. कटमनी, ये बंगाल का कल्चर है क्या? ये टोलाबाजी ये बंगाल का कल्चर है क्या? ये तुष्टीकरण ये बंगाल का कल्चर है क्या? इतनी लड़ाइयां बंगाल ने लड़ी. ये चौल चोर, त्रिपाल चोर, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं. ये सिंडिकेट, गाय की तस्करी, ये सिंडिकेट, ये कोल माफिया, ये सैंड माफिया, इज दिस बंगाल कल्चर? और छोड़ दीजिए इन बातों को, हम अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहते, लेकिन जो उन्होंने मेरे नाम के साथ जो अलंकार लगाए, is this Bengal culture coming from the chief minister, from the mouth of chief minister? तो is this Bengal culture? जो आपने फुलझड़ी हमारे ऊपर छोड़ी डायमंड हार्बर जाते हुए, गाड़ी रोक करके, फंसा करके. ऐसा है, मैं जमीन से निकला हुआ आदमी हूं, आंदोलन से लड़ता हुआ आया हूं. ऐसे 100 आंदोलन मैंने देखे हैं, मुझे मालूम है, लड़ना जानता हूं. और सारी कैडर में यह ताकत है कि हम टेबल को टर्न कर देते हैं. लेकिन इज दिस बंगाल कल्चर? इसलिए यू डोंट रिप्रेजेंट बंगाल कल्चर, यू रिप्रेजेंट एनार्की, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, यू रिप्रेजेंट करप्शन, यू रिप्रेजेंट लॉलेसनेस. वी रिप्रेजेंट गुड एडमिनिस्ट्रेशन. हम रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर को. प्रधानमंत्री के लिए जो बोल उन्होंने बोले हैं, वो बंगाल का कल्चर है क्या? और शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन बंगाल के कल्चर पर यह सारा कुछ कलंक है. बंगाल का क्या क्या सोनार बंगाल, रिच कल्चर, हम सब उसके प्रति समर्पित रहें, उससे सीखते रहें. इसलिए हम ये कहते हैं, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाली कल्चर. ये हमारा आत्मसात है. हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसको जीते भी हैं. और मैं तो खैर व्यक्तिगत जीवन में भी जीता हूं. मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं टोपर पहन करके गया था, इसलिए मैं बंगाल को जीता हूं, अच्छे से जीता हूं. प्लीज लास्ट क्वेश्चन. देखिए, ये सब नरेटिव्स होते हैं. अच्छी बात है उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन ईडी को फेस करें ना, मिल जाएगा जवाब. और हम किसी को फांसी पर चढ़ाने पर नहीं लगे हुए हैं. गलत किया होगा तो कानून अपने तरीके से आगे बढ़ेगा. लेकिन बात ये होती है कि मैं एक नारा लगाता हूं, लोग उसका नाम ले लेते हैं. इसका ये क्या है? व्हाट इज दिस? आखिर प्रजातंत्र में तो जनता के दरबार में जाना पड़ता है, और जनता जो कहती है वही फाइनल होता है.
Please. Last one question. Please. Please. सर आपके पिछले दौरे के दौरान जिस तरीके से फॉरवर्ड पर अटैक हुआ, एमएचए ने कॉग्निजेंस लेते हुए 3 राज्य के अधिकारी को सेंट्रल डेपुटेशन में भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन राज्य की ओर से उनको रिलीज नहीं किया गया। आपने भी कहा पश्चिम बंगाल में ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण हो चुका है, राज्यपाल ने भी कहा कि बायस हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी। इस परिस्थिति में क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव फ्री, फेयर और पीसफुल हो सकता है? देखिए, ये होम मिनिस्ट्री इज कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक द इशू, इसलिए होम मिनिस्ट्री इस पर अपना विचार रखेगी, अपने और जो फैसला करेगी वो ठीक ही होगा। Please. It's over. Please. ধন্যবাদ আজকের এখন আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দেবজিৎ সাহাকে জয়েন করাবেন। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से विचार करती है। इस विषय पर भी जब कोई आएगी बात तो देखेंगे, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि हमारा जिहाद घुसपैठ के खिलाफ है। দেবজিৎ সাহা প্রখ্যাত গায়ক, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে শামিল করছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্রী দিলীপ ঘোষ। बहुत बहुत धन्यवाद।